ले जनाब, अब 1869 के तकरीबन 50 साल के बाद साइंटिस्ट जिसका नाम P.A. लेविन था, इसने 1920s में अपनी किताबों पर अंडरलाइन करते रहिए, 1920s में इसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पर बात की कि न्यूक्लिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जनाब क्या नाम है जी बंदे का? P.A. लेविन। और P.A. लेविन ने किस पर बात की? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो अब हम न्यूक्लिक एसिड्स मतलब कि डीएनए और आरएनए के बेसिक स्ट्रक्चर की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखें कि ये चैप्टर डीएनए का है, तो वी विल डिस्कस डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का ये चैप्टर है। डन। तो इस शख्स ने 1920s में बात की किस पर? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पर इस बंदे ने बात की। ओके और इसने कह दिया कि जो डीएनए है इट इज मेड अप ऑफ सम रिपीटिंग यूनिट्स। अच्छा बच्चों, यस, ये जो घर है इट इज मेड अप ऑफ सम रिपीटिंग यूनिट्स। ये घर मैंने बनाया रिपीटिंग यूनिट्स ईंटों के इस्तेमाल से। तो ईंट रिपीटिंग यूनिट है इस घर की। तो जी हाँ, शर्ट का रिपीटिंग यूनिट धागा होता है, शर्ट का रिपीटिंग यूनिट धागा है। इसी तरह डीएनए का रिपीटिंग यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। तो जनाब इसने कहा रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए कुछ रिपीटिंग यूनिट्स से बनते हैं। ये लो जी, ये डीएनए के रिपीटिंग यूनिट्स हैं जो आपस में बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़कर, तो वो यूनिट्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? डीएनए। द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। आर कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियोटाइड्स। तो जनाबे अली, DNA is made up of some repeating units. The unit of DNA is called deoxyribonucleotide. क्या मेरा बच्चा? deoxyribonucleotide। लेकिन यहां मैं जरा जनरल लिख रहा हूं क्योंकि न्यूक्लिक एसिड पर बात हो रही। तो अगर न्यूक्लिक एसिड हो तो आपने कहना है रिपीटिंग यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स। अगर डीएनए की बात हो रही हो तो पीछे आप क्या लगाओगे? deoxyribonucleotides। और अगर खाली आरएनए की बात हो रही है तो आप क्या लगा दोगे? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डन। तो आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और अगर जनरली बात करें, अगर दोनों की इकट्ठे बात कर रहे हैं तो हम इसको सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अब आइए देखते हैं कि ये जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड किस चीज की बनी हुई है? न्यूक्लियोटाइड किस चीज पर मुश्तमिल है? तो न्यूक्लियोटाइड किस चीज पर मुश्तमिल है ये जानने के लिए अब हम आगे बढ़ने लगे हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड या व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। अगर हमें न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन जाननी है, अगर हमें घर के बारे में जानना है तो ईंट के बारे में जानना होगा। इसी तरह अगर हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानना है तो हमें उसके रिपीटिंग यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानना होगा। नाउ लेट्स सी कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज की बनी हुई है। तो जनाब नाउ पेज नंबर 129 और अब हम लोग पढ़ने लगे हैं What is the composition of nucleotide? तो न्यूक्लियोटाइड की composition. So we are going to see composition of nucleotide. तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है रे बाबा? अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में नंबर 1 फॉस्फेट ग्रुप है।
फॉस्फेट ग्रुप जिसको क्लास 9th में हमने यूं लिखा हुआ है कि बस P बनाया और उसको गोल दायरे में कर दिया तो जनाब ये फॉस्फेट हो गया। लेकिन नहीं, आज यहां पर सेकेंड ईयर में हम जरा सीखेंगे कि फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप में आपने फॉस्फोरस लिखना है। फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, तो 5 बॉन्ड्स बना देने आपने इस तरह। डन। जब 5 बॉन्ड्स आपने बना दिए तो इस तरफ O, यहां पर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन। अच्छा, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो यहां पर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड सेटिस्फाई है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड सेटिस्फाई है, तो इस पर -1 चार्ज। इसमें भी ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड सेटिस्फाई है, इस पर भी -1 चार्ज। और यहां पर भी ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाइड है, तो 1 बॉन्ड सेटिस्फाई होने की वजह से इस पर भी -1 चार्ज। तो आज हमें मालूम है कि फॉस्फेट ग्रुप को हम लिखते हैं PO4-3। तो जी हां, ये PO4-3 मैंने बनाया है। तो वो 9th वाला फॉस्फेट ग्रुप अब आपने नहीं लिखना कि P बनाकर तो उसके इर्द गिर्द एक गोल दायरा लगा दिया। नो मेरा बच्चा, तो फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर ये रहा। दोबारा इसको बनाते हैं। ये देखें कि आपने एक फॉस्फोरस लिखा P, उसके बाद आपने इसके 5 बॉन्ड्स बनाए। तो 5 बॉन्ड्स के बाद आपने ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन लगा दिया। तो यहां पर इसके 2 बॉन्ड सेटिस्फाई हैं, इसमें 1 बॉन्ड है तो -1, 1 बॉन्ड तो -1, 1 बॉन्ड तो -1। अच्छा, आपको पता है ये मैंने एक फॉस्फेट रेडिकल निकाला किससे है? ये फॉस्फेट रेडिकल मैंने निकाला है फॉस्फोरिक एसिड से। किससे मेरा बच्चा? फॉस्फोरिक एसिड से। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड था H3PO4। तो H जो है वो 3 है। तो जी हां, मैं इन ऑक्सीजन्स को हाइड्रोजन दे रहा हूं कि लो रौला ना पाओ, शोर ना मचाओ, ये तुम लोग एक एक H ले लो और अपने आप को सेटिस्फाई करो। तो जी हां, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जो कि क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3, ये देखो 1, 1, 2 और 3, और P के साथ O टोटल 4 है। तो ये मैंने बना दिया फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी, तो फॉस्फोरिक एसिड मैंने कर दिया। तो फॉस्फोरिक एसिड से अगर मैं ये तीनों H छीन लूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फॉस्फेट रेडिकल, दैट इज PO4-3। अब आपने यहां पर वीडियो को पॉज करना है और आपने फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप के फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है। इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज 2-2 दफा लिखें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद फॉस्फेट रेडिकल और फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्मूलाज को 2-2 दफा लिखें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो पेपर के एग्जामिनर करेगा दूर दफा। तो दूर दफा होने से बेहतर है कि 2-2 दफा आप लोग यहां पर ये लिखकर तो प्रैक्टिस करें। डन। तो पॉज करें और प्रैक्टिस करें। कम ऑन जनाब आली। न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 बनी है फॉस्फेट ग्रुप से। नंबर 2 न्यूक्लियोटाइड में है 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर। ये 5 कार्बन शुगर के स्ट्रक्चर्स अब हम सीखते हैं। तो 5 कार्बन शुगर का स्ट्रक्चर क्या होगा? अच्छा, 2 किस्म की शुगर्स हैं। एक है आरएनए में मौजूद और दूसरी है डीएनए में मौजूद। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है तो सुनाओ। आरएनए में मौजूद है राइबोज शुगर। कौन सी शुगर? राइबोज शुगर। ले जी, तो राइबोज शुगर है किसमें? आरएनए में। बनानी किस तरह है? यहां रखें 1, 2, 3, 4 और
यहां 5, जरा स्पेस थोड़ी सी कम हो गई, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जा रहा हूं। तो जी हां, ये है राइबोज शुगर और ये मौजूद होती है RNA में। अब जरा नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 और 5वां कार्बन यहां है, 5वां। तो इन दोनों को आपने जोड़ देना है ऑक्सीजन से। किससे मेरा बच्चा? ऑक्सीजन से। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब मैं इसको प्राइम बोलूंगा, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। यहां लिखूंगा HOH, यहां सेकंड पर HOH, थर्ड पर HOH, फोर्थ पर H, तो यहां H, ओके। अब यहां बच गया और फिफ्थ प्राइम की 1 2 3 बॉन्ड्स खाली हैं, तो 2 H और 1 OH। तो ये बन गई है कौन सी? राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर मैंने बना ली है। कैसे बनी? रिवाइंड करके देख लो, रिवर्स की ऑप्शन मौजूद है आपके पास। डन। तो राइबोज शुगर बेटा मैंने बना ली है। अच्छा, अब डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए में होगी डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या है? आपने फिर बनाया 1 2 3 and 4 and 5. तो 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। और 1 और 4 को कनेक्ट करना है किससे? ऑक्सीजन से। अब भाई फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क ये है कि इसके 2 प्राइम पर H और OH है, तो इसके 2 प्राइम पर H और नीचे वाले में ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो जब आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दोगे तो उसका होगा डीऑक्सी, दैट इज विदाउट ऑक्सीजन एट 2 प्राइम। तो ये H एंड H है। रिमेंबर दैट। बस राइबोज में और डीऑक्सी राइबोज शुगर में यही फर्क है कि राइबोज में 2 प्राइम पर HOH है, जबकि इसके 2 प्राइम पर H एंड H है। H एंड H है। क्लियर हो गया? तो ये है H, ये भी H, तो यहां पर H और इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H। और फिफ्थ प्राइम पर कितने बच गए? 3 बॉन्ड्स। तो मैंने लिखा H H OH, तो HOH और H। तो ये था डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला। तो राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें मौजूद हैं। नंबर 1 फॉस्फेट ग्रुप, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया। नंबर 2 5 कार्बन शुगर राइबोज में है, और सॉरी राइबो न्यूक्लिक एसिड में है क्या? राइबोज शुगर। तो ये मैंने राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर आपको बताया। और डीएनए में है डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया। तो फिलहाल ये वाला जो फर्क था ये बताना बड़ा जरूरी था, लेकिन फिलहाल हमारा ताल्लुक इस चैप्टर में, चूंकि हम केमिकल नेचर ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं, तो डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप and 5 carbon sugar called deoxyribose sugar। अब फिर वही बात करनी है आपने। पॉज करें वीडियो को और यहां पर कम से कम 2 दफा स्ट्रक्चर बनाएं। किसका? बोलिए। स्ट्रक्चर बनाएं उसका यार, ये राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर।
तीसरी चीज जिसका डीएनए बना हुआ है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो तीसरी चीज है वो है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस के लिए अगला लेक्चर देखें, अगली वीडियो देखें। किसके लिए? नाइट्रोजनस बेसिस के लिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नाइट्रोजनस बेसिस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। बाय।